ओम नमो शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर असफल होने का साहस ना हो। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर असफल होने का साहस ना हो। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ समझ आते हैं। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं। जीवन में परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। इस दुनिया में सबको एक ही गीला है कि उसको कम मिला। जरा सोचिए, जितना आपको मिला उतना कितनों को मिला है। जिंदगी के जंग में उबाल इतना भी ना हो कि खून सूख कर उड़ जाए, और धैर्य इतना भी ना रखिए कि खून जमे तो खोल भी ना पाए। अच्छी जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। जो आपको पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, जहां जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। इससे आपकी जिंदगी आसानी से गुजरेगी। बेटा, तुम जिंदगी में चाहे धोखा खा लेना, लेकिन किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन धोखा देने से तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। समय और समझ अक्सर किस्मत वालों को ही मिलती हैं। अक्सर देखा गया है, समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। इस जिंदगी की रेस में बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, वह इंसान आपकी कदर कभी नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकते हैं। आज के समय में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, साथ तो बहुत दूर की बात है। ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से, जिससे आपका सबसे ज्यादा लगाव होता वही आपको सबसे बड़ा दुख देगा। कभी कभी इंसान जिंदगी की रेस में ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। यदि आप सही हो तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। बेटा, संसार जरूरत के नियम से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का सबको इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। इसी तरह आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। दिल के सच्चे लोगों भले ही इस दुनिया में अकेले रह जाएं, लेकिन ऐसे लोगों का भोलेनाथ साथ हमेशा देता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर तुम दूसरों को बिठाते हो, कभी उसे तराजू पर खुद को बिठाकर देखना। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, तो उसी इस समय हम अपना सम्मान गवा रहे होते हैं। जिंदगी में आप हमेशा इतना छोटा बने रहिए कि हर एक कोई आपके साथ बैठ सके, और साथ ही इतना बड़े भी बन जाइए कि जब आप उठ जाएं तो कोई बैठा ना रह सके। यदि आप जिंदगी में शांति चाहते हैं तो लोगों की बातों पर दिल पर ना लेना छोड़ दो। आपकी जिंदगी में रिश्ता चाहे कोई भी हो, वह रिश्ता दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। मुसीबत के समय आपकी मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटा, अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और तुम्हारे मौन के पीछे की वजह समझ सके। अक्सर लोग आपके बारे में अच्छा सुनने से परहेज करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जिंदगी को समझना पड़ता है। जिंदगी के लड़ाई में कामयाब होने के लिए अकेले ही चलना पड़ता है। लोगों आपके पीछे तब आते हैं जब आप जीतने वाले होते हैं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव में बदल देते हैं। जिसको रिश्ता निभाना होता है वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको रिश्ता नहीं निभाना होता है
वह आपकी एक छोटी सी गलती पर भी आपका साथ छोड़ देता है। जिंदगी में उड़ना है तो अपने दम पर उड़ो। अगर आप दूसरों के दम पर उड़ेंगे तो वह वापस आपको नीचे खींच लेंगे। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो निश्चित ही आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि जिंदगी का काम है ठोकर मारना और निखारना। अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही आपको दूसरों से अलग पहचान और इज्जत देते हैं। किसी भी चीज को शुरू में सीखना भले ही मुश्किल हो और संभव तो बिल्कुल नहीं होता। रिश्ते भी वही सही होते हैं यहाँ पर सम्मान होता है, और जहाँ पर सम्मान नहीं होता वह रिश्ते खोखले होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। खुश रहने का केवल एक ही मंत्र है और वह है उम्मीद। वह भी खुद से रखो, दूसरों से नहीं। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है आप उससे ऊंचे हैं। सबसे बेहतर होने के लिए आपको खराब से खराब हालत से लड़ना पड़ता है। इस दुनिया में सब कुछ आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए अपने वक्त को सोच समझकर इस्तेमाल करें। आपके और आपकी सफलता के बीच यदि कोई खड़ा है तो वह है कोशिश करने की इच्छा। जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा भी विशाल होता है। ऊंचाई पर भी वही लोग पहुंचते हैं जो बदले की नहीं, बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हर कोशिश से शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। बेटा, जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर का घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह अपने वजन से ही डूब जाता है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे को खोल सकती है। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि वह दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बेटा, जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना, और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना है। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। जब आप किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ।
प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अपने दुखों को भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए वही आपका सच्चा गुरु है। मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हो। जीवन में संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, तब आप सब कुछ वश में कर सकते हो। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। आपके मन की शांति आपकी संयमित इच्छाओं में ही स्थित है। आपकी जिंदगी का लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, लेकिन अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। हर बात को अगर दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। जिस दिन आप यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, उसी दिन आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।